की जगह है वहां स्पर्श करते हैं। और तीसरा जो गोल जलाधारी का जो भाग गोल है हम उसका स्पर्श करते हैं। ये 3 जगह अब उसको समझेंगे। 3 जगह स्पर्श का महत्व समझेंगे। मान लो डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है उसके हृदय में छेद है, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है इसकी धड़कन नहीं आई है, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो मानसिक विकलांग लगता है, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है सोनोग्राफी करने के बाद में, अल्ट्रासाउंड करने के बाद में कोई डॉक्टर कहे कि तुम्हारा बच्चा ऐसा है, उस समय पर तुम्हें एक प्रतिक्रिया प्रारंभ करना चाहिए। शिव जी को जब जल चढ़ाने के लिए जाओ, जल चढ़ाने के बाद में जो ये चरण है जहां से पानी बहता है वहां दोनों साइड बैठकर उस चरण को कम से कम 5 से 7 बार दबाना चाहिए। और दबाने के बाद उस हाथ का स्पर्श अपने उदर पर करना चाहिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेना चाहिए। 15 दिन के बाद वापस जांच कराओ, डॉक्टर खुद कहेगा कि अब तुम्हारा बच्चा स्वस्थ है, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो स्वस्थ है। दूसरा स्पर्श, शिवलिंग जलाधारी दोनों चरण बीच में अशोक सुंदरी। दूसरा स्पर्श अशोक सुंदरी का। किसी लड़के की उम्र किसी लड़की की उम्र 35 साल हो गई, 40 साल हो गई, 25 साल हो गई, 30 साल हो गई, विवाह का कोई योग नहीं बन रहा। ज्योतिषाचार्यों ने कहा मंगल है, शनि है, ये राहु है, केतु है, सब बोल दिया। आप अपना जल चढ़ाओ महादेव को। जो लड़का लड़की है वो जल चढ़ाए, बेलपत्री का स्पर्श अशोक सुंदरी वाली जगह पर कर कर शिव जी को चढ़ाए और 2 मिनट उस अशोक सुंदरी की जगह का स्पर्श कर कर अपने मन की बात श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर या पंचाक्षर या षडाक्षर मंत्र कहकर उस स्थान का स्पर्श कर कर बाबा से विनती करें। 3 से 4 महीने में संबंध जमेगा ही, ये निश्चित है। स्पर्श उस अशोक सुंदरी वाली जगह का होना चाहिए। स्पर्श। तीसरा स्थान शिवलिंग का तीसरा स्थान है जलाधारी पार्वती जी की, कटी पार्वती जी का हस्त कमल गोल भाग। हृदय रोग हो, हार्ट अटैक के लिए बोल दिया, बाईपास कराने का बोल दिया, छल्ला डालने का बोल दिया, कोई पाइप डालने का बोल दिया, कोई एक्सीडेंट का योग बन गया, कोई ऐसा योग बन गया, कोई व्यक्ति मंदिर तक भी नहीं पहुंच रहा है। आप अगर जल चढ़ाकर उस व्यक्ति का नाम स्मरण गोत्र स्मरण कर कर इस गोल भाग पर अगर अपने हाथ का स्पर्श करेंगे, उसको दबाएंगे और दबाकर बाबा से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपने मन की बात कहेंगे, आपको लगभग 1 से 2 घंटे में जवाब मिलेगा कि वो व्यक्ति अब ठीक होना प्रारंभ हुआ। ये 3 स्थान है, 3 स्थान। देखो अलग अलग जगह होती है दबन। तुम सासू के पांव दबाओ और गला दबाओ, 2 में से जगह है, ठीक है। पांव दबाओगे तो क्या मिलेगा? बोलते जाओ, अलमारी की छाती। गला दबाओगे तो क्या मिलेगा? अंतर है कि नहीं है? बोलो बोलो, जम के बाद बोलो। अंतर है ना? गला दबाने में पांव दबाने में अंतर। पहले जो चेहरे पे लगाने का ट्यूब म्यूब आता था ना, तो ऐसे बड़े ढक्कन का आता था, ऐसा ढक्कन खोलो, उनमें से ऐसी उंगली डाल के पोंछ दो, ठीक है। और फिर वो ढक्कन को वापिस ऐसे लगा दो और अपनी श्रृंगारदानी पर रख दो। आज के जमाने में जितने भी ट्यूब आते हैं ना, कोई इतने लंबे रहते हैं और उनको नीचे से ऐसे दबा दो, दबाते से ट्यूब आते से मुंडा पे फुटो, ठीक है। अब सोचो, पहले का समय था कि इसमें उंगली डालकर
फिर उसमें से क्रीम निकाल कर लगाना पड़ा। आज का समय है नीचे से दबा क्रीम बाहर, उसी तरह पाँव सासू के दबा चाबी बाहर। पाँव दबाओगे और चाबी मिलेगी, अंगूठी चेन हाथ। तुम रोज सास को सास मत समझो, क्रीम समझो। ब्यूटी क्रीम अब तुम रोज रोज दबाओ, जैसे रोज चेहरे पे लगाने के लिए क्रीम को दबाते हो तो रोज निकल कर आता है। तुम 2-3 महीने रोज सास की पाँव की मालिश करो, पाँव दबाओ, सास भी एक दिन कह देगी ले। मम्मी तुम मेरा अकेली को दोगी और जीजी को जेठानी को नहीं दोगी तो उसको बुरा, वो दबा रही क्या मेरे पाँव? पाँव तो तूने दबाए ना, ले जा जा। एक प्लाट सोने की चैन चाबी जो दबाता है उसको मिलता है। तुम प्रैक्टिकल करके देखो, आज से चालू। तुम यहां से जाने के बाद जब चालू हो जाओगी तो सास भी सोचेगी आज महाराज क्या बोला है। आज जिंदगी में वो कहते ना सूरज कहां से निकला, इतना आज महाराज ने क्या बोला। चरण नहीं छोड़ना, दो के चरण हमेशा दबाने, एक सास के एक स्वामी के, पति देवता, इनके भी चरण जरूर प्रणाम करना चाहिए, सास के भी चरणों को प्रणाम करना चाहिए। आप किसी गुरु जी के चरणों को भले प्रणाम मत करो, किसी संत साधु गुरुजन के चरण को भले मत छुओ, पर अपने पति के चरण को, सास के चरण को जरूर छुओ, जरूर। आप में से कितनी माताएं जो अपने पति को रोज प्रणाम करती है? हाथ उठाओ जरा। अरे भाई, अरे देखा देखी में उठा दो री। हाँ रख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 साढ़े 13। हाँ रख लो रख लो रख लो। 13.5 इसलिए बोले कि 30 त्योहार पे पड़ती है। मकर संक्रांति आई तो पढ़ लिया, करवा चौथ आई तो पढ़ लिया, दिवाली आई तो पढ़ लिया, बाकी के समय में नहीं पढ़ती, वो पढ़ती। आप नहीं पढ़ते हो, भूल जाते। पढ़ना चाहिए, परंतु दीनबंधु दयालु दया कीजिए। कल से जो अपने पति को प्रणाम नहीं करे उसे उठा लीजिए। अरे प्रणाम करने में कुछ जाता है क्या? करना चाहिए। पहली बार तुम्हें शर्म आएगी, सिर पे पल्लू लेकर पढ़ लो। पति को भी पहली बार पांव पड़ाने में शर्म आएगी, 500 का नोट देगा कि कभी जिंदगी में उसने अच्छा काम किया है, प्रणाम करना चाहिए। 3 स्थान, पहला जहां से चरण में से जल बहता है गणेश कार्तिकेय का स्थान, दूसरा अशोक सुंदरी का स्थान, और तीसरा माता पार्वती जी का हस्त कमल। हम यहाँ तक कहेंगे कि अगर तुम्हारे शरीर में डॉक्टर ने कह दिया कि बाईपास कराना पड़ेगा या छल्ला डालना पड़ेगा, हम उससे भी कहेंगे कि अगर तुम प्रतिदिन शंकर जी के मंदिर में पैदल जल चढ़ाने जाओगे और यहाँ स्थान पर अगर तुम स्पर्श कर कर जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करोगे या बेलपत्र खाना प्रारंभ करोगे, आपको बाईपास कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, छल्ला डलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक शरीर काम करना प्रारंभ कर देगा। स्थान है, उन स्थानों को हमें